अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि आपको सर्कल के बारे में कुछ डिटेल में बताऊं, क्योंकि सर्कल ऐसी चीज़ है कि डेली लाइफ में आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ सर्कल, आपके जहन में उसकी शेप तो लाजमी आएगी, लेकिन एग्जैक्ट उसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि सर्कल क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सर्कल की आपको शेप बताती हूँ। वो तो खैर आप सबको पता ही होगी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको उसकी शेप बताती हूँ कि शेप कैसी है उसकी। कि इसको कंपास से बनाया जाता है। आल्दो के पेंसिल थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल थी, सो अच्छा, इस टाइप का होता है सर्कल की शेप। ठीक है, पेंसिल बड़ी होने की वजह से ना थोड़ा सा, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन स्टूडेंट इसकी ये है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन who have the same distance from a fixed point। यानी कि ऐसे पॉइंट्स की हमारे पास कलेक्शन होती है। ये पॉइंट्स की कलेक्शन मिलके सर्कल बनाती है। कौन से पॉइंट्स की कलेक्शन? जिन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक हो गया। मैं आपको लिख के बताती हूँ उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन उसकी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स who have the same distance from a fixed point। ठीक है, जैसे पॉइंट, ठीक हो गया। ये आप ज़रा देख लें, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हु हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करूं कि ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन या ऐसे पॉइंट्स का सेट जो मिलकर सर्कल बनाता है। कैसे पॉइंट्स का सेट होना चाहिए कि इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट से। अब ये देखें, अब फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट आपके पास होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये देखें, ये जहां पर मैंने कंपास निडल रखी थी ना, वो है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और वही ये फिक्स पॉइंट है जिससे तमाम इन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जो है थोड़ी सी मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस बताती हूँ। अब फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक बाउंड्री तक या किसी भी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है कि सेंटर से लेके बाउंड्री वॉल तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ द सर्कल, और हम उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। ठीक है, रेडियस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक सेंटर से एक लाइन पकड़ी बाउंड्री वॉल तक, वो यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब कि ये सारे के सारे आर ही होंगे। ठीक है, और उनको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है आपके पास कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल अब बच्चों क्या होती है कि ऐसी लाइन जो देखिए यहाँ से यहाँ तक पास, यानी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक टच करे, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, इवन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, बस उसकी कॉर्ड की शर्त ये है कि वो सेंटर में से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर मौजूद हो, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो लाइंस हैं इनको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं, और उसकी शर्त ये है कि वो
रेडियस में से सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास नहीं होनी चाहिए। तीसरी डेफिनेशन आ जाती है बच्चों डायामीटर। ठीक है, डायामीटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो कॉर्ड ही होती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो सेंटर में से पास हो रही होती है। उसका फॉर्मूला यानी कि 2 रेडियस के डायामीटर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2r। d इज इक्वल टू 2r, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो जब 2r मिल जाती हैं तो वो डायामीटर बन जाता है। ठीक है, अब उसकी और कोई डेफिनेशन बेसिक्स में रहती तो नहीं है। एक और उसमें होती है बच्चों चीज़, सर्कल की डेफिनेशन में टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है कि जो आउटर साइड से बाउंड्री वॉल पे टच कर रहा होता है। ये जो लाइन देखे, ये जो मैंने बनाई है लाइन, ठीक है, और उसकी शर्त ये है कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जो लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो वो जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? ये जो सर्कल है उसने कितना एरिया घेरा हुआ है, ठीक है, कितने एरिया पे वो बना हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल का फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल का होता है फॉर्मूला, इसको चलो लेट सपोज हम ए से रिप्रेजेंट करें तो पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया के सर्कल को अगर हमने फाइंड आउट करना है और आपके पास आर मौजूद है तो आपने पाई की वैल्यू क्या होती है 22/3, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो आपने पुट करनी है और उस सर्कल का एरिया मालूम कर लेना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है सर्कल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक्चुअली 10th क्लास की बुक और सेकेंड ईयर का जो 6th चैप्टर है आई थिंक सो वो पढ़ रही थी, तो उसमें ये जो छोटी मोटी डेफिनेशंस गिवन थी, तो मैंने कहा कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक लेवल के, इनको तो सर्कल के बारे में इतना इल्म ही नहीं होता, तो मैंने कहा कि अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को इजी वे में बता के समझाऊं। तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आती, इसके अलावा आप सर्कल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।